हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर हमेशा ही ऑफिस के वर्क्स मीटिंग्स कई सारी चीज़ें इन्हीं सब में वो लगे रहते थे और मैडम लैन बस घर में रहकर सारी चीज़ों का ध्यान रखती थी, वांग जी का ध्यान रखती थी। इन्हीं में उनकी लाइफ बीत रही थी, जिनमें उन दोनों को अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का समय ही नहीं मिला। और अब जब उनके बेटे और उसके हस्बैंड ने सब कुछ संभाल लिया है तो वो दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके लिए मैडम लैन ने काफ़ी वेट किया था। वो हमेशा से ही अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उनका भी मन था वो अपने हस्बैंड के साथ इधर जाए, घूमे, पर उनको कभी मौका ही नहीं मिला। इतनी सारी जिम्मेदारियां जो थी, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है, जिसके कारण मिस्टर लैन भी उन्हें अब अपने साथ बाहर ले जाते हैं। वो दोनों एक साथ अपनी ट्रिप के लिए स्विट्ज़रलैंड निकल जाते हैं। मैडम लैन का कब से मन था स्विट्ज़रलैंड जाने का, पर उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिल रहा है तो वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। और मिस्टर लैन भी बहुत खुश है अपनी वाइफ को ऐसे देखकर। उन्हें पता था कि वो चाहती हैं कि वो उनके साथ वक्त बिताए, पर वो अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि उन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब विंग और वांग जी की वजह से जब उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला है तो वो भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते और अपनी वाइफ के साथ निकल जाते हैं। विंग और वांग जी भी अपने मॉम डैड को खुशी खुशी एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे और ऐसे ही मैडम लैन और मिस्टर लैन का वो ट्रिप काफ़ी समय तक चलता है। और इसके बाद भी ये लोग नहीं रुकते, वो कभी इधर कभी उधर घूमने जाया ही करते, जिससे विंग और वांग जी भी बहुत खुश थे अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर। भले ही आजकल वो घर पर बहुत कम रहते और बाहर ज़्यादा रहते, पर वो दोनों खुश थे और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। जान चेंग की जी के साथ शादी भी हो गई थी। विंग और वांग जी जो कि जान चेंग की शादी अटेंड करने गए थे। विंग तो जान चेंग को टीज करते हुए कह रहा था कि आखिर तुमने जी को इम्प्रेस कैसे कर लिया, क्योंकि जी जैसी लड़की तुमसे इम्प्रेस हो जाए मैं बिलीव नहीं कर सकता। तभी जान चेंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं जी के लायक नहीं हूँ। विंग कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जी को देखकर लगता नहीं था कि वो तुम्हें हाँ कहेगी। तभी हुईजंग भी कहता है हाँ भी बद्र, मैं भी बहुत हैरान हूँ कि जी ने इसे हाँ कह दिया। जनचेंग कहता है अगर तुम दोनों अभी चुप नहीं रहे ना तो मैं तुम दोनों की यही टांगें तोड़ दूंगा। तभी विंग कहता है नहीं जानचेंग प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना हम तुम्हारी वेडिंग हॉल तक चलकर कैसे जाएंगे, और अगर मैं लंगड़ा हो गया तो मेरे लंजा को बहुत बुरा लगेगा और फिर वो तुम्हारी टांग तोड़ देगा। इस बात पर हुई संग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और विंग भी जियानचंग जो कि विंग को गुस्से में देखता है कहता है अपना मुंह बंद रखो वी वुशियान। विंग जो कि बस हंस रहा था
ऐसे ही उनके हंसी ठिठोली के साथ टाइम बीत जाता है। जियानचेंग और जी की शादी भी हो जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग हुईशांग से पूछता है कि अब वो शादी कब कर रहा है, जिस पर हुईशांग कहता है कि अभी उसे अपना राइट वन नहीं मिला है, जब उसे वो मिलेगा वो कर लेगा, लेकिन अभी वो एक फ्री बर्ड की तरह उड़ना चाहता है। विंग ये सुनकर खुश होता है और कहता है ठीक है। ऐसे ही उन सबका समय बीत रहा था। कुछ समय के बाद खबर आती है कि जी प्रेग्नेंट है। जी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर विंग बहुत खुश होता है और जियानचेंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। तो इस पर जियानचेंग विंग को थैंक यू बोलता है और विंग फ़ोन रख देता है। लेकिन फिर फ़ोन रखने के बाद विंग सोचने लगता है कि उसके और लंजा की मैरिज को 5 साल हो चुके हैं, क्या अब उन्हें एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। विंग यही सब सोच रहा था। तभी वांग जी वहाँ पर आ जाता है। वांग जी केबिन में आकर कहता है, विंग क्या तुमने वो फाइल तैयार कर ली है। विंग जिसका ध्यान अभी बिल्कुल भी लंजा या किसी और चीज़ पे नहीं था, वो तो अपनी सोच में बिजी था। वांग जी जब विंग को देखता है कि विंग किसी गहरी सोच में बिजी है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, तो वो कहता है विंग विंग। पर विंग जैसे वांग जी की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा था। वांग जी अब विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग कहाँ खोए हो। विंग जो कि अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, हाँ हाँ लंजा, क्या हुआ क्या हुआ। वांग जी जो कि वहीं पर चेयर पर बैठते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है, तुम कहाँ खोए हुए हो। विंग कहता है, कुछ नहीं। तभी वांग जी कहते हैं, क्या हुआ बता मुझे। तभी विंग कहता है, कुछ नहीं लंजा, मैं बस बच्चे के बारे में सोच रहा था। वांग जी जो कि सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बच्चे के बारे में। तभी विंग कहता है, हाँ अभी जियानचेंग का कॉल आया था, तुम्हें पता है जी प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारा वो खड़ूस सा दोस्त जल्दी फादर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ उसका बेबी उसकी तरह गुस्सैल ना हो, वो जी पड़ जाए ताकि वो थोड़ा शांत और समझदार हो। विंग ये सुनकर मुँह बनाकर कहता है, लंजा तुम भी ना, तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा ही टोंट क्यों मारते रहते हो। कैसे। वांग जी कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो, बेबी आएगा, कैसे आएगा। विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर पाउटी फेस के साथ कहता है, मैं लेकर आऊँगा। वांग जी जो कि ये सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम विंग, क्या तुम। तभी विंग कहता है, क्या। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। तभी वांग जी कहता है, मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा, तुम प्रेग्नेंट हो विंग, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुम बेबी लाने वाले हो विंग। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि विंग की टमी पर हाथ रखता और कहता है कि सच में यहाँ एक बेबी है। विंग ये सुन देखकर शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही वांग जी का हाथ हटाता और कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो, मेरे अंदर बेबी कैसे आएगा, मैं एक लड़का हूँ, मैं बेबी बर्थ कैसे दे सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, और
तो फिर बेबी कहाँ से आएगा? तभी वांग जी कहता है, लंजा तुम भी ना, पता नहीं तुम इतने बड़े कंपनी के ओनर कैसे बन गए, जबकि तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आ रही। वांग जी जो कि विंग की तरफ एक पावटी लुक के साथ देखता और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ। तभी विंग कहता है, लंजा हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर ले। वांग जी कहता है, क्या बेबी अडॉप्ट कर ले? विंग कहता है, हाँ हाँ लंजा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर ले, क्योंकि हम लंजा तुम्हें तो पता ही है मैं तो कभी बेबी बर्थ दे नहीं पाऊँगा, तो हम बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। वांग जी जो कि विंग को हक करता और कहता है, तुम मेरे पास हो तो मुझे कोई बेबी चाहिए भी नहीं विंग। तभी विंग कहता है, पर लंजा हमें बेबी तो चाहिए होगा ना, कोई होना तो चाहिए ना जो हमें भी बाबा कह के बुलाए, डैड कह के बुलाए, कितना अच्छा लगेगा ना लंजा। वांग जी कहता है, कहता तुम सही रहे हो। विंग कहता है, वैसे मैं तो चाहता था, वैसे लंजा तुम्हारी मॉम कभी कभी सोचती होगी ना कि तुम अगर लड़की से शादी करते, एक गर्ल होती, तो वो तुम्हारे बच्चे को बर्थ देती, जो तुम्हारी तरह होता, तुम्हारी तरह दिखता, उसकी आंखें तुम्हारी जैसी होती, उसका फेस तुम्हारे जैसा होता। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। तभी वांग जी कहता है, विंग कि तुम भी ना क्या सोचते रहते हो। हाँ अगर मैं किसी लड़की से मैरिज करता तो हमारा बेबी पता नहीं होता कि होता भी कि नहीं होता। विंग कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो विंग? तभी वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरा दिल मेरे विंग के सिवा और किसी पर नहीं जाता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं किसी और को भी नहीं लाता, और अगर कोई आ भी जाता तो शायद वो जगह नहीं ले पाता जो तुम्हारी है। विंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू लंजा मुझसे इतना प्यार करने के लिए। वांग जी कहता है, नहीं विंग थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में है। विंग जो कि स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, वैसे लंजा हम सैरोगेसी भी यूज़ कर सकते हैं क्या? हम सैरोगेसी ट्राई करें या एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, बताओ मुझे। तभी वांग जी कहता है, पता नहीं तुम क्या चाहते हो विंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम सैरोगेसी करना चाहते हो या एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो? तभी विंग कहता है, वैसे लंजा मैं तो सोच रहा हूँ कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट ही कर लेते हैं, ताकि उस बच्चे को भी एक फैमिली मिल जाए। वांग जी कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है विंग। विंग कहता है, हाँ सैरोगेसी से तो हम अपना बच्चा ले लेंगे, पर मैं चाहता हूँ एक बच्चा जो फैमिली के लिए तरसता है, हम उसे अडॉप्ट करें और उसे एक फैमिली दें। जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं उनका भी तो हक है कि उनको एक फैमिली मिले। वांग जी जो कि स्माइल करता है कहते हैं, हाँ विंग चलो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, अगर तुम अडॉप्ट करने को बोलोगे तो हम अडॉप्ट करेंगे, तुम सैरोगेसी के लिए बोलोगे तो हम सैरोगेसी के लिए बोलोगे। वैसे मुझे तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास हो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। विंग कहता है, जा तुम भी ना, चलो हम कल ही अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ से एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। तभी वांग जी कहता है, ठीक है चलो हम चलेंगे। वांग जी स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है। उसके अगले दिन ही विंग और वांग जी एक अनाथ आश्रम जाते हैं जहाँ पे खूब सारे बच्चे थे। विंग सारे बच्चों को देख रहा था, वो सब बहुत खुश थे। वहाँ पर जो ओनर था उन्होंने कहा था कि आपको जो बेबी पसंद आए वो आप ले सकते हैं। विंग और वांग जी बस देख रहे थे कि उन्हें किसको लेना चाहिए, या इतने सारे बच्चे हैं, वो तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि सारे ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, उन्हें सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग बताओ तुम किसे गोदी लेना चाहते हो, किसे अडॉप्ट करना चाहते हो विंग? तभी विंग कहता है, लंजा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
कहता है आयुवान शांत हो जाओ। वांग जी जो कि तुरंत ही विंग के पास आता है और कहता है विंग क्या हुआ। तभी विंग कहता है ये बेबी ये रोने लग गया। तभी वांग जी भी उसके पास आता है, कहता है ये बेबी तुम रो क्यों रहे हो। वो करीब 4-5 साल का बेबी था। विंग उसे देखता है, वो बहुत प्यारा था। विंग उसे देखता है और कहता है लंजा चलो इसके बारे में पूछते हैं। तभी विंग कहता है क्या तुम इसे अडॉप्ट करना चाहते हो। विंग कहता है पर पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। वो दोनों जाकर ऑनर से पूछते हैं तो वो उसे बताता है कि आयुवान को यहाँ आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 7-8 दिन ही हुए हैं। लेकिन इन 7-8 दिनों में भी वो आयुवान को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है। वो कहता रहता है उसे अपने मम्मा पापा के पास जाना है। हम उसे कैसे समझाएं कि उसके मम्मा पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। विंग जो कि सुनकर हैरान होता है और कहता है क्या हुआ उसके माँ बापा के साथ। तभी वो ऑनर बताता है कि वो जलकर मर चुके हैं। अचानक से उनके घर में आग लग गई जिनमें वो दोनों जल गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया और उसे बचा लिया। अपने बेबी को बचाने के चक्कर में उन दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी। और फिर जब वहाँ पर फायर फाइटर्स को बुलाया गया तभी बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक छोटे आयुवान को हमारे पास दे दिया गया, क्योंकि उसके माँ बाप के अलावा उस दुनिया में कोई भी नहीं था। ये तब से ही हमारे साथ है, लेकिन ये बहुत ज़िद करता है, इसे अपने माँ बाप के पास जाना है। और हम इतने छोटे से बच्चे को समझा भी नहीं पा रहे कि उसके माँ बाप अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। विंग और वांग जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर इशारों में एक दूसरे को इशारा करते हैं, जैसे वो कह रहे हो हाँ हम आयुवान को गोद लेंगे और उसे उसके माँ बाप की कमी नहीं होने देंगे। विंग तुरंत ही कहता है हम आयुवान को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तभी वो ऑनर कहता है क्या सच में, पर आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने माँ बाप के पास जाने की ज़िद करता है। क्या पता वो आपके साथ ना रह पाए। तभी विंग कहता है ऐसा नहीं होगा, आप हमें बताइए हमें क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हम उसे ही अडॉप्ट करना चाहते हैं। तभी वो ऑनर कहता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ उनको क्या करना है। ऐसा कहकर विंग और वांग जी को वो कुछ पेपर दिखाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फाइनली आयुवान की कस्टडी विंग और वांग जी को मिल जाती है। विंग और वांग जी आयुवान को अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ पर सारे ही पहले से ही वहाँ मौजूद थे। पूरा घर डेकोरेट हो रखा था, जगह जगह बलून्स लगे थे, फ्लावर से सारी जगह सजाई हुई थी। सारे ही विंग वांग जी और आयुवान के स्वागत में थे। वांग जी और विंग के मॉम डैड सारे ही वहाँ थे, उनके फ्रेंड्स भी वहाँ थे जो कि आयुवान का स्वागत करने के लिए तैयार थे। और आयुवान के आते ही सब आयुवान से मिलते हैं, उसे गिफ्ट्स देते हैं, सब देखते हैं आयुवान कितना प्यारा बेबी है, वो कितना मासूम है, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी है। विंग जो कि बहुत खुश था। आयुवान जो कि विंग से कहता है अंकल आप मुझे मेरे माँ बाबा के पास कब ले जाओगे। तभी विंग कहता है आयुवान अब से मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हें मुझे बाबा कहना है, ठीक है। तभी आयुवान कहता है पर मेरे बाबा तो वो है ना। तभी विंग कहता है नहीं आज से मैं हूँ, समझे, और हाँ अब से तुम्हें मुझे ही बाबा कहना है। देखो यहाँ सारे लोग हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से तुम्हारा बाबा मैं हूँ, ठीक है आयुवान जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता है आयुवान कहता है ठीक है बाबा। तभी विंग स्माइल करता है और आयुवान को हक कर लेता है। उसे लगा नहीं था आयुवान इतनी जल्दी मान जाएगा, लेकिन शायद ये काम कर गया, क्योंकि जब तक सारी कस्टडी पूरी नहीं हो गई थी विंग हर रोज़ आयुवान के साथ रहता, खेलता कूदता, उससे बातें करता। वो आयुवान को अब विंग के साथ बहुत अच्छा लगने लग गया था, इसीलिए शायद वो विंग से कनेक्ट हो गया था और अब उसने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था। वांग जी ये सुनकर बहुत खुश था और वो भी आयुवान के पास आते हुए कहता है और मैं तुम्हारा डैड हूँ, ठीक है। आयुवान जो कि वांग जी को देखता है और फिर विंग को देखता है। विंग जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है। आयुवान भी वांग जी को डैड कहता है और वांग जी बहुत खुश हो जाता है। अब उनकी एक हैप्पी फैमिली हो चुकी थी, वो दोनों ही अपने फैमिली के साथ बहुत खुश थे। आयुवान के आने की खुशी में केक कट किया जाता है, सारे ही बहुत खुश थे। आयुवान का लैन फैमिली में आने के बाद नेम भी चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम लैन आयुवान से लैन सुजी रख दिया जाता है। लेकिन विंग कहता है कि वो आयुवान को आयुवान ही बुलाएगा, क्योंकि उसे आयुवान नाम बहुत क्यूट सा लग रहा है।
वांग जी कहता है ठीक है विंग, हम उसे घर पर यही बुलाएंगे, लेकिन बाहर उसका नाम लैन सोजुई होगा, ठीक है। विंग कहता है ठीक है लेंजा, जैसा तुम कहो। वांग जी बस स्माइल करता है और ऐसे ही उन दोनों की हैप्पी फैमिली पूरी हो जाती है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आज का पार्ट आपको कैसा लगा। ओके गाइस, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट स्टोरी में।